हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिख गया होगा कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिजिटल सम। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिजिटल सम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग डिजिटल सम होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन ले डिजिटल सम का, तो डिजिटल सम एक ऐसा पद्धति है जिसमें हम लोग अंकों के योग को आपस में जोड़ के और उसे एक सिंगल डिजिट का जब हम लोग निर्माण करेंगे तो वही इसका अंकीय योग कहलाता है। ठीक है, डिजिटल सम होता क्या है, हम लोग बेसिक से लेके और एडवांस तक इसका इस्तेमाल सीखेंगे। इंग्लिश में इसको डिजिटल सम और हिंदी में इसे अंकीय योग कहा जाता है। अंकीय योग कहा जाता है। जो भी लोग पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और जो लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी डिजिटल सम बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाभदायक साबित होगा। डिजिटल सम का जनरली हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ पे इसका यूज होता है, कहाँ पे यूज नहीं होता है, हम लोग पूरे डिटेल में डिजिटल सम को पढ़ने वाले हैं। कैसे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ये सभी हम लोग आने वाले 2 3 4 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपना रोड मैप बताते हैं कि हम कैसे मतलब इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा जो रोड मैप है वो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। वीडियो नंबर 1 में हम लोग ये समझेंगे। फिर वीडियो नंबर 2 जो आएगा हमारा, इसका वीडियो नंबर 2 में हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सम का यूज क्या होता है, यूज ऑफ डिजिटल सम। यूज ऑफ डिजिटल सम हम लोग दूसरे वीडियो में ये सीखेंगे कि डिजिटल सम का उपयोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, इन चीजों को सीखेंगे। तीसरे वीडियो में हम लोग इस पे डिजिटल सम का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं कि डिजिटल सम का इस्तेमाल हम लोग सम में कर सकते हैं, मतलब ऐड में कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, आपका डिवाइड में कर सकते हैं, आपका डेसिमल में कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका डेसिमल में कर सकते हैं। इन सभी जगहों पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, ये सब हम लोग आगे की वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जान जाते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। तो डिजिटल सम अंकीय योग ही डिजिटल सम कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर दिया गया है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए हम लिखिए 125 लिखा हुआ है, ये 125 लिखा हुआ है। तो इसके अंकों को आपस में जोड़ के एक सिंगल डिजिट जब हम लोग तैयार करेंगे ना, वही इसका अंकीय योग यानी डिजिटल सम कहलाएगा। ठीक है, तो इस डिजिटल सम को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे इसको देखते हैं। तो डिजिटल सम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को समझते हैं, फिर इंट्रोडक्शन से हम लोग यूज सीखेंगे, कैसे कैसे यूज करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी वीडियो बना के लाए। और हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। हम पहले भी कोशिश किए थे, लेकिन कुछ कारणवश हम अपना चैनल कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अब कोशिश रहेगा कि आपका हर एक टॉपिक क्लियर किया जाए, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो। हर एक पोर्शन के लिए हम अच्छे से अच्छे आपके लिए सोर्स लाएंगे। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हम लोग एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सके, ताकि हम और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर सके। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो समझ में आए तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो पहली बार अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हम लोग इसमें सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। आज का हमारा जो सीरीज शुरू हो रहा है बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस मतलब हम लोग एकदम नीचे के पायदान से लेके एकदम ऊपर के पायदान तक हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा रोड मैप हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आपको सिंपली बता देते हैं कि जो डिजिटल सम होता है वो अंकों का योग ही डिजिटल सम कहलाता है। हम फिर से बोल रहे हैं, अंकीय योग ही डिजिटल सम कहलाएगा। अब चलिए डिजिटल सम होता क्या है ये तो हम लोग जान लिए। अब डिजिटल सम का उपयोग कैसे होता है, जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल सम
होगा क्या, कैसे, किसको कहेंगे, बहुत सारे सवाल पहली बार जो लोग अगर पढ़ रहे होंगे तो उनके माइंड में ये सभी चलेंगी। तो देखिए डिजिटल सम एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, डिजिटल सम एक ऐसी पद्धति है जिसका इस्तेमाल करके, अगर इसका इस्तेमाल करके अगर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए रहे तो विकल्पे वाले प्रश्न को हम लोग जल्दी से सोल्व कर सकते हैं, उसका आंसर बिना कैलकुलेशन किए हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई 4 विकल्प होते हैं, जनरली हम लोग जानते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 विकल्प होते हैं। तो इन चारों विकल्पों में आंसर को खोजने के लिए हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिजिटल सम की मदद से हम उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से खोज सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। डिजिटल सम का 3 या 4 वीडियो आएगा, जिसमें एक आपका प्रैक्टिस वीडियो भी आएगा जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे और उस पर हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे डिजिटल सम को, इसके बारे में सीखेंगे, जो कि सबसे लास्ट का वीडियो होगा। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले जो होता है डिजिटल सम होता क्या है, इसको हम लोग सीख लिए। तो अभी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 5, ठीक है, 1 to 5। सेकंड में लिखा हुआ है आपका 968, 868। थर्ड में लिखा हुआ है 987। फिर लिखा हुआ है फोर्थ में लिखा हुआ है 695, ठीक है, 695। ये चार यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, इनके हमको डिजिटल सम प्राप्त करना है। देखिए, तो डिजिटल सम निकालेंगे कैसे, तो 1 + 2 + 5 इसको आपस में जोड़िए, तो 2 और 1 मिलके कितना बन गया भाई, 3 बन गया, और 3 और 5 मिलके कितना बन गया, तो 8 बन गया। तो इसका जो डिजिटल सम कहलाएगा ना, वो कितना कहलाएगा, 8 कहलाएगा। अब उसी प्रकार सेकंड का बताइए, तो सेकंड का हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, फिर से प्लस का 8 हो जाएगा। तो 8 में 6 जोड़े तो कितना हो गया, 14 हो गया, और 14 में फिर से 8 जोड़े तो कितना हो गया, 22 हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे 2 अंकों का हमको नंबर प्राप्त हुआ है, लेकिन डिजिटल सम क्या क्या होता है, डिजिटल सम हमेशा सिंगल नंबर मिलेगा। डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है, तो देखिए डिजिटल सम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, और 0 भी होगा। आपका जैसे जैसे क्लास आगे की ओर जाएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे डिजिटल सम क्या क्या आएंगे, क्या क्या इसमें चीजें होती हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब हम लोग जोड़ रहे थे तो 868, तो 868 जोड़े तो हम लोग, हमारे पास कितना आया, 22 आया। आगे देखिए, अभी भी हम इसको डिजिटल सम नहीं कह सकते, इसको डिजिट सम नहीं कहेंगे। अब इसको क्या करेंगे, फिर से इसको जोड़ेंगे, तो फिर से देखिए 2 में 2 जोड़िएगा तो फिर कितना आएगा, 4। जब तक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाए हम संख्याओं को आपस में जोड़ते रहेंगे, और जब हमें सिंगल डिजिट प्राप्त हो जाए, यानी 1 से लेकर 0 तक की संख्या अगर हमें मिल जाए, तभी जाके हम उसको डिजिटल सम मानेंगे। और यहाँ पे अब उसी प्रकार तीसरे वाले नंबर को देखिए, तो क्या हो जाएगा, 9 + 8 + 7, इसको ऐड करिए तो 9 में 8 जोड़िएगा तो 17 हो गया, 17 में फिर से 7 जोड़िएगा तो 24 हो गया। अब इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 24 और 4 जोड़े तो कितना आ गया, 6 आ गया। फिर उसी प्रकार नीचे वाले को भी करेंगे, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा, आपका 6 है, प्लस का 9 है, प्लस का 5 है, आपस में जोड़िए, 9 और 6 15 हो गया, 15 में 5 जोड़े तो कितना हो गया, 20 हो गया। 20 और 20 का जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल सम कैसे हम लोग निकालेंगे, ये चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी देखिए, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि डिजिटल सम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे इस्तेमाल, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, इन चीजों को भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। अब देखिए, डिजिटल सम जो होता है ना, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्या संख्या दिया हुआ है कि एक हम एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि क्या आएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और प्लस में फिर दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। अब इसका हमको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम, यानी जोड़, इसको आपस में हमको जोड़ना है। अब यहाँ पे इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। तो 6 में 6 जोड़िएगा तो 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 का 2 फिर से 1 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12। ये इसका एक्चुअल आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास और भी कुछ है, 8 6 9 2 हो गया, फिर मान लीजिए तीसरा ऑप्शन हो गया 6 9 4 2 हो गया,
फिर चौथा ऑप्शन जो हमारे पास है वो रहेगा 6987 रहेगा। अब देखिए डिजिटल सम हमेशा क्या होगा, एलएचएस के बराबर होगा आरएचएस। हम लोगों ने 10th में 9th में पढ़े थे एक टाइम में कि एलएचएस होता है एक आरएचएस होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसका इक्वल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि 2 4 6 जैसे हम लोग बचपन में अपना ऐड करते थे, इस तरीके से ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। और भी मेथड होते हैं जिस तरीके से हम लोग इसको इस ऐड को बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिजिटल सम के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे करेंगे इन चीजों को समझिए। तो देखिए आपस में इसको जोड़िए, 4 को आपस में जोड़े तो कितना हो गया 6, 6 में 6 जोड़े तो कितना हो गया 12। तो 12 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 12। अब 12 का भी अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे जोड़िए, तो 9 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 16, 16 में फिर से 6 जोड़े तो कितना हो गया, 16 में 6 जोड़े तो 22 हो गया। यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे 22 हो गया। अब 22 का अगर डिजिटल सम निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। आगे देखिए अब E3 और E4, मतलब अब इसको भूल जाना है, ये वाला जो डिजिट दे रखा था इसको हमको नहीं मानना है। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, इसका डिजिटल सम 3 आ गया है। और उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ इसका हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया है, इसका हमारे पास डिजिटल सम आ गया है 4 आ गया है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा जी 7 आएगा। 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। अच्छा देखिए एक और चीज छोड़िए, वो चीज समझिए, हमेशा जो डिजिटल सम होगा ना वो 9 से अगर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो उसका शेषफल रहता है ना वही उस संख्या का डिजिटल सम होता है। जैसे इन दोनों संख्या में अगर 9 से आप डिवाइड करिएगा ना, और जो इनका जो शेषफल बचेगा वही इनका डिजिटल सम होता है। और एक चीज याद रखिए कि डिजिटल सम 9 और 0 आपस में बराबर होते हैं, यानी अगर कहीं 9 आ रहा है कहीं 0 आ रहा है तो हम इनको 0 भी मान सकते हैं 9 भी मान सकते हैं, एक दूसरे के ये मतलब प्रारूपी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन से कैसे उड़ाएंगे भाई, हमारे पास तो 2 4 6 और 9 7 6 का हमारे पास डिजिटल सम कितना आ गया है, तो 976 और सॉरी 246 और 976 का हमारे पास डिजिटल सम कितना गया है 7 आया है। अब देखिए ऑप्शन हमारे पास कितने रहेंगे एग्जाम में, 4 ऑप्शन रहेंगे, और इन चारों ऑप्शन में से हमको छांटना होता है कि इसका सही आंसर कौन होगा। अब देखिए इन संख्याओं को अगर मान लीजिए फर्स्ट सपोज अगर हम पहले नंबर को छोड़ देते हैं क्योंकि हम जाने पहला आंसर है, दूसरे नंबर को ले लेते हैं। यहाँ पे जोड़िए तो 8 में 6 जोड़े तो कितना आ गया 14 आ गया। 14 में फिर 9 जोड़िए, 14 में 9 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 23। 23 में फिर 2 जोड़िएगा तो 23 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 23 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़िए 9 और 6 को आपस में जोड़िए तो कितना हो गया 15। 15 में 4 जोड़िए तो 15 और 4 कितना हो गया 19। 19 में 2 जोड़िए तो 19 और 2 कितना हो गया 21। 19 और 2 21 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़िए 9 और 6 कितना हो गया 15। 15 में 8 जोड़िए तो 23। 23 और 7 कितना हो गया 30 हो गया। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3, और इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको जोड़िए तो 2 1 3 3 और 2 5 5 और 2 7। अब यहाँ पे देखिए ऐसा होता नहीं है, जनरली एक ही आपको नंबर मैच करेंगे जिसके डिजिटल सम 7 आएंगे। यहाँ पे आपको कोई और एक संख्या ले लीजिए जिसे यहाँ पे मैच नहीं करे, ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। अब बाय द वे अगर ऐसा हो जाता है तो वहां पे हम लोग डिजिटल सम का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक अलग नंबर मान लेते हैं तो 8 6 14, 14 में 9 अगर हम लोग जोड़े, 14 में आप 9 जोड़िएगा तो 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा 24, और इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो क्या कहलाएगा, ये आएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पे हम लोग जोड़ के देख लेते हैं कि 2 4 6 और 9 7 6 को 6 में 6 जोड़िए तो कितना हो गया 12 का 2 कैरी 1, 7 और 4 कितना हो गया 11, और 11 और 1 एक 12 का 2 कैरी फिर से 1, 9 2 11 और 1 फिर से 12। यानी इस तरीके से हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिजिटल सम तो हम लोग सीख गए। अब एक और चीज, डिजिटल सम जो होता है वो हमेशा आपका 9 का क्या होगा, 9 से किसी भी संख्या में जब हम लोग डिवाइड लगाएंगे ना तो उस संख्या में जो शेषफल प्राप्त होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिजिटल सम कहलाएगा। और डिजिटल सम में हमेशा याद रखिएगा एलएचएस बराबर होना चाहिए किसका, आरएचएस के। एलएचएस बराबर होना चाहिए आरएचएस
एस का, यही होता है डिजिटल सम। ठीक है, अब हम लोग ऐड की ओर बढ़ रहे हैं। ऐड कैसे निकालते हैं, तो ऐड तो हमने दिखा दिया। इसी प्रकार हम आपको कुछ और भी क्वेश्चंस देंगे जिसको आपको करने होंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई एक मोहित गोयल सर हैं जिनका एक इंस्पेक्टर चलीसा आता है जिसमें कैलकुलेशन के बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो अगर आप वो बुक आपके पास है तो उससे आप अपना कैलकुलेशन स्पीड और तगड़ा कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी ऐड निकालिएगा, सब्ट्रैक्ट निकालिएगा। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग एडवांस की ओर भी चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ऐड का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं आगे क्या आता है, आगे कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया ऐड की कहानी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा डिजिटल सम जो होता है, डिजिटल सम हमेशा 1 डिजिट में आएगा, चाहे वो नंबर 1 से लेके 0 तक ही क्यों ना हो। और 0 और 9 हमेशा एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। मतलब 0 को 9 मान लीजिए या 9 को 0 मान लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज हम बता रहे हैं। मान लीजिए खूब बड़ा सा नंबर है आपके पास, ठीक है, ऐसे दे रखा है 9 6 3 4 2 6 5 ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, दूसरा है 8 6 9 8 7 1 2 6। तीसरा है 6 4 3 2 5 4 3। फिर है आपका एक और ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए 8 9 7 1 2 3 3 2 7 ऐसे करके ले लीजिए। अब देखिए डिजिटल सम में हम अभी आपको क्या बताएं कि 9 और 0 जो है ना, यहाँ पे एक और चीज सीखिए। अगर किसी भी आपको जो नंबर्स दिए रहेंगे, अगर उन नंबर में 9 आ रहा है या कोई दो संख्या मिलके किन्हीं दो का पेयर बनके 9 आ रहा है, तो उसको हम पहले ही कट कर देंगे ताकि हमें उसको जोड़ना नहीं पड़े। किसी भी डिजिट में 9 जोड़ने पर उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होता है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। किसी भी संख्या में अगर 9 हम लोग ऐड करेंगे तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होगा। देखिए एक समझाने के लिए हम यहाँ पे एक बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 6 2 4 है, ठीक है, इसका हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। क्या निकालेंगे डिजिटल सम, इसको जोड़िए 6 और में 2 जोड़े तो कितना हो गया 8 हो गया। 8 में 4 जोड़े तो कितना आया जी 12 आया। अब 12 में 12 का जब डिजिटल सम हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए अभी हम क्या बोले कि अगर इसमें हम 9 और जोड़ देते हैं, ठीक है, 9 और जोड़ देते हैं तो इसमें अभी क्या हो जाएगा 6 2 4 और 9। ठीक है, ये संख्या हो गया 6 4 2 और 9। इसको जोड़िए 6 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 8 हो गया। 8 में 4 जोड़े तो कितना हो गया 12 हो गया। 12 में फिर 9 जोड़ लीजिए तो 12 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 12 में 9 जोड़िएगा तो 21 आएगा। ठीक है, और 21 का भी डिजिटल सम क्या आएगा 3 आएगा। मतलब को 9 को जोड़ने से हमारे डिजिटल सम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम संख्याएं जो हमारे पास होती हैं उसमें हम 9 और 9 के पेयरों को हटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर इसका हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे ना तो जोड़िए एक बार ऐसे ही जोड़िए, 9 को लेके जोड़ लेते हैं। 9 में 6 जोड़े तो 15 हो गया, 15 में 3 जोड़े तो 18 हो गया, 18 में 4 जोड़े तो 22 हो गया, 22 में 6 जोड़े तो कितना हो गया आपका 28 हो गया। और 28 में 2 जोड़े, 28 में 2 जोड़े तो 30 हो गया। और 30 में हम लोग 5 जोड़े तो कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, और 35 का डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। अब इसी संख्या को हम फिर से यहाँ पे रिपीट में लिख लेते हैं 9 6 3 4 6 2 और 5। अभी हम क्या बोले कि अगर संख्या में 9 है, ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर संख्या में 9 है या किन्हीं दो डिजिट्स को, किन्हीं दो संख्याओं को मिलकर 9 बन रहा है तो उनको हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो संख्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 9 है, इसको भी हम काट दिए। 6 और 3 मिलके 9 बना रहा है तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे 5 और ये 4 मिलके भी 9 बना रहा है तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बच क्या गया कि 6 और 2 बच गया, 6 और 2 बच गया। तो यहाँ पे संख्या कितना बन रही है, तो 4 में 2 6 में 2 जोड़िएगा तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। तो इसका भी डिजिटल सम 8 आ गया। अगर कहने का मतलब यह है कि अगर जब भी किसी भी संख्या में 9 का पेयर बने, 9 का पेयर बने या उस संख्या में 9 रहे
तो उसको नहीं मानना है, उसको शून्य मानना है। तो इसलिए हम यहाँ पे बताया कि 9 और 0 और डिजिटल सम में हम बराबर होते हैं, इसलिए कहीं पे 9 रहे तो उसको शून्य मानिए, उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जोड़ने में कुछ तो समय लगेगा, नैनो सेकंड ही लगेगा, लेकिन लगेगा तो, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसको ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब ये हो गया 9 6 इतना जब हम लोग जोड़ लिए तो हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। उसी प्रकार इसमें देखिए, अब यहाँ पे हम लोग वैसे नहीं जोड़ेंगे, सभी डिजिट्स को आपस में नहीं जोड़ेंगे, जो 9 का पेयर बने उसको काट लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 9 है यहाँ पे, तो हम लोग 9 को खत्म कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 8 और 1 मिलके क्या बना रहा है, 9 बना रहा है। ठीक है, 8 और 1 मिलके क्या बना रहा है, 9 बना रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 7 और 2 मिलके क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, तो इसको भी खत्म कर लिए। अब मेरे पास बच गया यहाँ पे 8 6 और 6 बच गया। अब इनको आपस में जोड़ते हैं, 8 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 में फिर से 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 20 का डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि जब 2 और 0 को आपस में जोड़िएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डिजिटल सम भी अगर हम लोग को निकालना रहे तो देखिए 6 और 3 मिलके 9 बना दिया, यहाँ काट दिए। 4 और 5 मिलके 9 बना दिया, इसको काट लिए। अब कोई मिलके 9 नहीं बना रहा है, हाँ यहाँ पे फिर देखिए फिर बन रहा है 4 2 6 और 3, फिर से 9 बना दिया। तो यहाँ पे डिजिटल सम क्या आएगा, इसका 0 आएगा या 9 आएगा। ठीक है, 0 आएगा या 9 आएगा। अगर ये ऑप्शन में ये क्वेश्चन रहे तो इसके ऑप्शन में क्या आना चाहिए, या तो 0 आएगा या तो 9 आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी आ रहा है तो उसका डिजिटल सम वही इसका आंसर होगा। अब नीचे वाली संख्या में देखते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ पे 9 है, 9 से 9 काट दिए। 6 और 3 मिलके आपस में 9 बना रहे हैं, यहाँ भी काट दिए। 7 और 2 मिलके आपस में 9 बना रहे हैं, यहाँ भी काट दिए। 1 और 8 मिलके आपस में 9 बना रहे हैं, तो यहाँ भी हम काट दिए। तो यहाँ पे डिजिटल सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लोग जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था एक तरीके से, उसमें हम लोग और भी बेहतर तरीके से करेंगे, और भी बेहतर तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और पीछे वाले भी चीजों को हम लोग वहां पे नोट करेंगे, डाउन करेंगे। और आप सभी से मतलब एक अनुरोध है कि जो भी लोग पहली बार मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग एक कॉपी और एक पेन लेके जरूर बैठे, और जो भी पॉइंट हम बताएं आप उसको अपने कॉपी में नोट कर लें, ताकि उसको आप देख के समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट आपको बताया था डिजिटल सम के बारे में, कि डिजिटल सम होता क्या है। तो डिजिटल सम यहाँ पे हमने आपको बताया कि डिजिटल सम जो होता है वो अंकीय योग होता है, यानी संख्याएं जो भी दी हुई रहेगी उसके अंकों को एक सिंगल डिजिट में जब तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो एक सिंगल डिजिट प्राप्त नहीं हो जाए। और वो सिंगल डिजिट क्या हो सकते हैं, 1 से लेकर 0 तक की संख्या हो सकती है। जब तक हमें ये नहीं मिल जाएगा तब तक हम संख्याओं को आपस में जोड़ते रहेंगे। तो ये हो गया आपका डिजिटल सम। अभी जो हमारा जो डिजिटल सम का जो लगभग हम कोशिश करेंगे कि इसको 3 या 4 वीडियो में खत्म कर दें। ठीक है, 3 वीडियो हमारा जो वीडियो आएगा वो लेक्चर वीडियो रहेगा, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे। और चौथी वीडियो जो हमारी रहेगी वो प्रैक्टिस वीडियो रहेगी। क्या रहेगी, प्रैक्टिस वीडियो रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस वीडियो रहेगी, चौथी वीडियो प्रैक्टिस वीडियो रहेगी। और हमारे तरफ से हर एक जो चैप्टर है उसका इसी तरीके से किया जाएगा। और हम इस बार जो एग्जाम है उसमें मेनली जो फोकस कर रहे हैं वो एग्जाम्स रहेंगे आपके बीएसएससी के जितने भी एग्जाम हो गए, जैसे कि सीजीएल हो गया, बीएसएससी सीजीएल हो गया, आपका बीएसएससी इंटर लेवल हो गया, 10th लेवल हो गया। साथ ही साथ अभी एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है, एसएससी जीडी का जो फॉर्म आया है, इसके लिए भी आपका उपयोगी होगा। या और भी अदर जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में ये सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप अपने समय को बहुत ही अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि और भी इस तरह के वीडियो आपको मिले। ये आपका वीडियो नंबर 1 है, फिर आपका वीडियो नंबर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इसको 4 पार्ट में खत्म कर दें।